गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे बहुपद। बहुपद में ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास में हम लोग परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। एक बार आप लोग को बस हिंट्स डाल दें, ठीक? थोड़ा थोड़ा समझ ले लो। बहुपद, बहुपद में पहले चर की बात कर रहा है, चर के बहुपद और घातों की बात कर रहा है। आपने एक चर वाले बहुपद और उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है। चौर एक्स बहुपद से एक्स का उच्चतम घात कहलाता है। चौर पद का जो सबसे उच्चतम घात है उसे क्या कहेंगे? उसका घात कहा जाता है। यानी बहुपद की घात को डिग्री अंग्रेजी में कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया 4x + 2 है, यानी x पर पावर x है, तो इसका घात क्या होगा? 1। उसके बाद हमने इसका घात के साथ साथ अचर पद की भी बात किए थे कि जो इसके साथ कांस्टेंट जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। एक्स वाई के साथ जो भी संख्या रहता है, यानी जो भी संख्या यहाँ रहे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। ये गुणांक हो गया। अच्छा, ये भी कह रहा है कि जो बाटा में हो, जो रूट में हो, वो सब क्या होता है? बहुपद नहीं होता है। आगे कह रहा है कि बहुपद के प्रकार। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात के लिए दो जिसका घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बताया है, ये एग्जाम्पल बताया है। इसमें देखिए 100 पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, तो ये घातीय हो गया। इस पर पावर देखिए 2 है, यहाँ 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? रैखिक नहीं है। यहाँ द्विघात के लिए कह रहा है जिसका घात 2 है उसे द्विघात कहते हैं। देखिए सबका पावर 2 है, तो द्विघात है। त्रिघात वह बहुपद जिसका, अब देखिए व्यापक रूप इसमें भी दिया है। बहुपद का व्यापक रूप यही है, ax² bx + c, जहां a b c क्या है? वास्तविक संख्या है। हम भी लिखवाए थे कि a = नॉट। अब जिसका 3 घात हो उसे त्रिघात कहते हैं, यानी घात इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी त्रिघात है। अब बारी आता है बहुपद का। यदि px में कोई बहुपद एक के कोई वास्तविक संख्या है और px यानी कहता बहुपद के मान किसे कहते हैं? तो अगर जब px में x बराबर कोई मान रखते हैं, कोई ना कोई हमको रिजल्ट यानी कोई भी मान आता है, उसी को बहुपद का मान कहते हैं। और वही अगर जब मान रखते हैं 0 आ जाता है तो बहुपद का क्या हो जाता है? शून्यांक हो जाता है। ये भी चर्चा किए थे, क्लियर है? अब संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहा है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। संबंध तो स्थापित बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले कह रहा है इसका ज्यामितीय अर्थ। इसका निर्देशांक ज्यामिति में ज्ञात करेंगे। तो एक रैखिक बहुपद का कहीं भी होता है तो देखिए रेखीय होता है। एक रैखिक बहुपद का सममिति कोई भी ग्राफ खींचेगा तो क्या होता है? एक रेखीय होता है। एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष, कहीं ना कहीं एक जगह काटेगा, ठीक? एक रैखिक बहुपद ax + b a = 0 y = x + b ग्राफ एक सौर रेखा होता है। एक रैखिक का कैसा ग्राफ होता है? एक सौर रेखा होता है। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक? आगे बढ़ते हैं, द्विघातीय के लिए बात करते हैं। द्विघात के लिए कहता है पाराबोलिक होता है। क्या होता है? पाराबोलिक। वास्तव में किसी द्विघात बहुपद ax² bx + c हो, a बराबर नॉट 0, माने कहने का अर्थ है कि आपके पास कोई द्विघात समीकरण है, इसका जब भी ग्राफ खींचेगा तो क्या होगा? पाराबोला होगा, ठीक? यानी पाराबोला, इसका जहां भी ग्राफ बनेगा पाराबोला। अब हमारा पहला जो एनसीईआरटी का या बीटीसी बुक का है, उसमें पहला लेसन हम लोग का क्या है? ग्राफे पर। कुछ उदाहरण दिया है। अगर जो समीकरण हमारा एक्स के प्रति है यानी px है, तो एक्स को जो अगर रेखा काटेगा उतना उसका शून्यांक आ जाएगा। आगे सीट खाली है, बेवकूफी वाला काहे काम करते हो? अब यहाँ देखिए कह रहा है px है, अगर जब py रहता तो y वाला अक्ष कटता, x है तो x वाला। अब कहिएगा यू वाला होगा सर जी, तो वहां यू इसको मान लेगा।
तो अब मान लीजिए कि एक बार एक रेखा को काट रहा है तो एक शून्यांक, या 2 बार काटा तो 3 बार काटा तो सुना रहा ना। इसी पर हम लोग का अगला लेसन है प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 कहता है कि किसी बहुपद पीएस के लिए y बराबर px है, यानी y बराबर px कोई है तो इसका ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ नीचे दिया है तो इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात। ये बोलिए एक्स एक्सिस को कहीं काट रहा है तो शून्यांक होगा 0। ये कितना जगह काट रहा है, कितना शून्यांक होगा, लिख दीजिएगा ना। ये कितना जगह काट रहा है, 3 जगह, कितना शून्यांक होगा, 3 होगा। चलिए ठीक है, यानी क्लियर समझ लीजिए कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बेर काट रहा है उसका शून्यांक उतना ही है, 1 2 3 4। कोई दिक्कत नहीं ना इस लेसन में। अब आते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों के बीच गुना माने संबंध स्थापित करना है, गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले बात करता है रैखिक बहुपद का। ठीक, रैखिक बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, ax प्लस b, ये होता है ना। तो जब इसका समय शून्यांक ज्ञात करोगे तो आप जान लो कि शून्यांक ज्ञात करेंगे तो इतना बराबर क्या करेंगे, 0। अब ax सबको ही पढ़े हैं कि ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बाई। अब एक b जो है क्या है, अचर पद है, क्या है, तो लिख देंगे माइनस अचर पद। ये किसका गुणांक है, x का, तो लिख देंगे x का गुणांक। हो गया। अब बताइए शून्यांक ये ज्ञात किए हैं, और शून्यांक को जब हम निर्देशित किए हैं तो एक अचर पद इसी से आया है और x का गुणांक इसी से आया है, तो दोनों के बीच संबंध स्थापित हो गया, हो गया ना। मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि इस पर आपका एक सवाल दिया रहे 3x प्लस, ये बहुपद है या कहे कि इसका शून्यांक ज्ञात करके अशून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करें। इस सवाल है या कह दे कि शून्यांक ज्ञात करें अशून्यांकों के बीच क्या करें, गुणांक और शून्यांक के बीच संबंध स्थापित करें, तो हल हम बनाएंगे। तो 3x प्लस 2 बराबर 0 शून्यांक ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे तो 3x जाके इधर क्या हो जाएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2/3। ये आ गया अचर पद माइनस अचर पद। अब बाटा क्या आ जाएगा, x का गुना, संबंध स्थापित हो गया, इसी को कहते हैं संबंध स्थापित। ठीक, तो ये हम कौन सा समीकरण लिए हैं, रैखिक बहुपद लिए हैं। कौन सा लिए हैं, रैखिक बहुपद लिए हैं। क्लियर है। इसी प्रकार जहां रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यांक जब भी चर्चा करें शून्यांक ज्ञात करने के लिए, तो जो तरीका बताए हैं इसी तरीका से शून्यांक ज्ञात कीजिएगा। अगर संबंध स्थापित करने के लिए करें तो संबंध स्थापित कीजिएगा, नहीं कहे तो मत कीजिए। कहीं एग्जाम में सवाल है कह दे यदि px बराबर 2x माइनस 5 है तो क्या ज्ञात करें, शून्यांक। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए कह दे तो इसका हल बनाइएगा तो सीधा शून्यांक ज्ञात कर दीजिएगा, px बराबर 2x माइनस 5, इसलिए 2x माइनस 5 बराबर 0। अब सबको जानता है कि प्लस है तो कहाँ चल जाएगा, बाहर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा 5/2 हो गया। ये सवाल में नहीं कहा है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ये सवाल में खाली है कि शून्यांक ज्ञात। अगर जो कहे कि शून्यांक ज्ञात कर, शून्यांक ज्ञात कर संबंध स्थापित करें, किस किस के बीच में, शून्यांक हो और गुणांक हो के संबंध स्थापित करें। जब ऐसा बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, खाली एक लाइन लिख देंगे, अचर पद
बटा x का लिख कर देंगे कि संबंध स्थापित हुआ। अपने कर देना समय। अब आते हैं ये किसका था जी, रैखिक बहुपद का। किसका था? अब बात करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का। समीकरण का नहीं, द्विघात बहुपद। मान लीजिए हम लोग आते हैं पहले व्यापक पद से। पहले एग्जाम्पल दे दिया है, एग्जाम्पल पहले नहीं, हम आते हैं किससे? आते हैं व्यापक पद से। हमारे पास द्विघात समीकरण का व्यापक पद है ठीक। अब यहाँ से समझिए तब बना, एक दो एग्जाम्पल भी बता दिया जाएगा। द्विघात बहुपद यानी व्यापक रूप में यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, द्विघात का यही समय, द्विघात बहुपद का सूत्र भी आप क्या कर सकते हैं, परिभाषा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि द्विघात बहुपद का दो शून्यांक है अल्फा और बीटा। तो दो शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो ये सबसे बाकी गुणनखंड निकालेंगे तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब बराबर करेंगे तो हमारा अल्फा और बीटा आएगा, जाहिर सी बात है। जब ज्ञात करेंगे तो जब दोनों का योगफल ज्ञात करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी को x का गुणांक कहते हैं और a को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। और शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बाई ए और इसका अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये संबंध स्थापित हुआ। क्या हुआ? संबंध स्थापित हुआ। यानी टोटल समझिए कि हमारे पास कोई पी एक्स है, यह द्विघात है। क्या है? द्विघात। यहाँ ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया और प्लस सी। क्लियर? हमने ले लिया। अब बात करो, इसका शून्यांक क्या क्या है? अल्फा तथा ठीक। अब शून्यांक ज्ञात करते हैं तो अल्फा बीटा आता है। तो अगर जो शून्यांकों का योगफल कहे तो अल्फा प्लस ये होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ एक्स का क्या है? गुणांक है। किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक। और नीचे किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए। ये ऊपर है अचर पर और नीचे है एक्स स्क्वायर का। ठीक। अब हमारे पास जो सवाल आएगा उसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पर सवाल बना के देखते हैं कि कैसे हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। ठीक। इसमें जो एग्जाम्पल दिया है वही हम लोग लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसका शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए लोग।
इसे बनाते रहिए। चलिए अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल हल करके देखते हैं। जब इसका शून्यांक ज्ञात करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि दिए एग्जाम में तो बनाना कैसे है, टू लिख लेना है, माना कि पी एक्स 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। 2x² 8x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये गुना हो जाता है, 6 दूनी 12। अब 12 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12 और दोनों माइनस में कर देंगे तो माइनस 8 भी हो जाएगा। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ये दोनों में और गुणनखंड करेंगे तो 2x x हो जाएगा, इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 2x हो जाएगा। नहीं कर दीजिए, ये 2x और ये 3 दूनी 6। अब इसमें से 2x है, इसमें से 2x कॉमन कर लीजिए तो x बच गया, यहाँ 3 बच गया। इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो -2 करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों को मिला दीजिए, 2x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर। अब यहाँ 2x माइनस 2 और यहाँ बराबर 0 करेंगे और x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 2x इधर जाएगा तो प्लस हो गया, 2 से 2 खत्म, x बराबर क्या हो गया 1 और x बराबर क्या हो गया +3। इसलिए आपके बीच अल्फा बराबर मान लीजिए 1 आया और बीटा बराबर कितना आ गया 3। अब शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, तो संबंध स्थापित करते हैं तो योगफल अल्फा प्लस बीटा, भाषा में ना लिख के ही डायरेक्ट लिखा जा रहा है शून्यांकों का योगफल। अब वही हम लोग परिभाषा में भी थ्योरी में देखे हैं, देखिए क्या तो भाषा लिखिए या अल्फा प्लस बीटा, भाषा लिखिए या अल्फा इंटू बीटा। हम लोग चल रहे हैं क्या चीज से, अल्फा बीटा लेके डायरेक्ट, तो अल्फा बीटा यानी जोड़ेंगे 1 + 3 बराबर कितना आएगा 4। अब कहिएगा कि सर जी -b और -a तो है नहीं, क्योंकि यहाँ कितना है 6, कहाँ गड़बड़ हो गया कैसे, कहाँ बोलिए, चलिए फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत। 2x² और कितना है 6x माइनस 2x प्लस 6, सही है, क्लियर है। अच्छा इसमें से 2x कॉमन ले लिए हैं तो x माइनस 3 बचेगा। अच्छा इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस 3 बचेगा।
कहाँ कॉल करो पूरा करें 2x-2 होगा। हाँ x-3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 2x-2 बराबर 0 और x-3 बराबर x बराबर 3 आई x बराबर 2/2। गलती है। अब हम ज्ञात करेंगे, इसलिए अल्फा बराबर 2/2 मान लीजिए और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं 3। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल ज्ञात करना होगा, तो ऐसा ही ज्ञात करेंगे। तो खेल तो 4 आ रहा है। अच्छा तो ठीक तो है, हम लोग का सही था। अरे दिमाग हम यहाँ चल दिया है। सही है, कोई सवाल गलती नहीं था, सही था पिछला वाला भी। ठीक, मिसप्रिंट कहाँ हुआ है बता देते हैं। ये 2 से 2 काट दिए, 1 आ गया। यस सर। ये भी मान लीजिए 1 है। यहाँ भी 1 लेके चलेंगे। 3 1 4। अब हम बता देते हैं 4 क्या कर लीजिए कि 2 से ऊपर भी गुना कीजिए, 2 से नीचे भी गुना कीजिए। 4 दूनी 8 कितना हो गया 8। हो गया 2। तब बताइए कि ये किसका शून्यांक है। एक्स का है। चलिए एक्स का शून्यांक अब बटा x² का गुना। दोनों का गुणांक ना होगा। अच्छा ठीक से लिख। हमने पहले इसका शून्यांक ज्ञात किया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चले यहाँ तक जब शून्यांक ज्ञात किया कोई दिक्कत नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तो मान लेते हैं इसलिए अल्फा बराबर कितना हो गया 2/2। ये रहने दीजिए, कितना रह दे 2/2। और बीटा बराबर कितना हो गया 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर ज्ञात करेंगे तो 2/2 + 3 अभी कितना हो जाएगा 2 + 3 दूनी के 6 2 8/2। ये किसका शून्यांक है जी x का। तो लिख दीजिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। दूसरा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 2/2 गुने 3 3 दूनी 6/2 यानी अचर पद। अब बटा कितना हो गया बोलिए x² का। अपने तो करना है। सवाल हम लोग का सही था, पीछे वाला भी सही था, गुणनखंड हम लोग का सब सही गया था। हम ही से मिस्टेक होगा कि हम 8 न देख के 6 पुराने लगे हैं। ठीक 8 लाना था। क्लियर है समझ आया। चलिए दूसरा सवाल पर बात करते। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसी का। क्लियर है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। सवाल देख रहे हैं ना। अब भाई हम लोग संबंध स्थापित कर क्या है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग को ला देना है। हम पाते हैं प्रश्न से क्या कि x बराबर x² + 7x + 10। क्लियर है। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो इसलिए x² + 7x + 10 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो 5 दूनी होगा। बोलिए दोनों गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा और दोनों जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यह ना फॉर्मूला बताया गया है। चलो दोनों में x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा x + 5। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो यह x + 5। फिर गुना करोगे तो 2x 5 दूनी 10। अब हमारे पास ये दोनों मिला दो एक जगह लिख दो, ये दोनों मिला दो एक जगह लिख दो।
इसलिए x बराबर बताओ कि ये +2 है तो क्या हो जाएगा -2 + 5 तो -5 अल्फा बीटा गया। अब मन करे तो भाषा में लिखो या मन करे तो डायरेक्ट लिखो। अगर जब हम भाषा में लिखते हैं तो लिखेंगे शून्यांकों का योग, तो जोड़ दीजिए -5 और -3 2 आया है तो कितना हो गया -7। अब -7 हो गया तो इसको क्या लिखेंगे -x का गुणांक अब बटा x² का गुणांक हो गया। अच्छा शून्यांकों का गुणनफल दोनों गुना कर दो -2 गुने -5 बराबर 10। हम 10 हो गया तो क्या हो गया अचर पद बटा x² का x² का गुणांक काहे नहीं आया है कि सब कोई समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ संख्या नहीं है। मानने के लिए मान लो ये कोई दिक्कत है नहीं, हो गया समझ रहा है। तो द्विघात बहुपद का शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित हो गया। आपके एग्जाम में आया था इसको, ठीक पेपर लाए हैं दीजिए वही हल कर लिया जाए। अच्छा इसको तनी आप लोग हल कीजिए तो इसको आप लोग हल कीजिए। परिभाषा सबका डिस्कशन पहला वीडियो में हो चुका है। जब बहुपद का हम लोग का कौन सा वीडियो है दूसरा वीडियो है पार्ट 2 है। हम लोग को बस शून्यांक ज्ञात करके संबंध स्थापित करना है। ये इसका ज्ञात कीजिए लोग। देखिए यही क्वेश्चन आया था। द्विघात बहुपद x² शून्यांक ज्ञात को ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। एकदम यही क्वेश्चन आया। अब क्या मैं 2024 बनेगा ठीक। थोड़ा सुने से x बराबर कितना है x² - 3 शून्यांक ज्ञात करेंगे। शून्यांक ज्ञात कीजिएगा इसलिए क्या हो जाएगा x² - 3 बराबर 0। x² बराबर क्या हो जाएगा 3। इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चला उधर रूट। रूट में है तो एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस। द्विघात है तो 2 शून्यांक होना चाहिए, एगो प्लस एगो चलिए तो प्लस एगो माइनस को लिख सकते हैं। यही प्लस माइनस कर दीजिए, एक बार +√3 एक बार -√3। अब शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा यानी √3 - √3 खत्म हो गया 0। अब देखिए कि इसमें bx है ही नहीं है तो बस लिख दीजिए फॉर्मेलिटी के लिए -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये तो फॉर्मेलिटी हम लोग का लिखना
अच्छा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 रूट से खत्म हो गया तो -3 आ गया। -3 है, 3/1 कर लेते हैं तो अचर पद बटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणा। और क्या लिख देंगे, संबंध स्थापित हुआ, लिख देंगे सत्यता की जांच हुआ, लिख लो। समझा। देखिए एनसीईआरटी बुक है या बीटीसी बुक है आपके पास, उसी से सवाल आता है, चाहे उसका एग्जाम्पल है चाहे उसका लेसन का सवाल, दूसरा कहीं से संभावना मत रखिए, नहीं बैठा दिया जाए। कर लीजिए। यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, देख लीजिएगा लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, देखिए इस पर और सवाल आता है, इस पर भी चर्चा कर लिया है। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कर जिसका शून्यांक और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि माना कि द्विघात बहुपद ax² bx + c इसके शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्रश्न से चलते हैं, किससे, प्रश्न से। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है जी, शून्यांकों का योगफल दिया है -3। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, 2 दिया है प्रश्न में। देख शून्यांकों का योग और शून्यांकों का, अब सूत्र से चलते हैं। तो सूत्र से हम लिखवाए हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू, फॉर्मूला लिखा है ना जी बहुपद का। अब बताइए x² अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2, x² माइनस माइनस हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। ये ऐसा प्रश्न बहुत सारा आएगा ऑब्जेक्टिव पर, एक दिन चर्चा किया जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। त्रिघात का, किसका, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है, इसमें 3 शून्यांक होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -b/, अल्फा बीटा ने शून्यांक, दो शून्यांकों का गुणनफल प्लस योगफल, माने में 2 चीज है, गुणनफल भी योगफल भी। इसका फॉर्मूला होता है c/a, और शून्यांकों का गुणनफल -b/a। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्लियर है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यांक है, 3 - 1 और -1/3। अब वो तो शून्यांक दिया है तो हम जांच करेंगे तो तीनों मान रख के एक एक करके मान रखेंगे। जब 3 रखेंगे तो 0 आ गया, फिर -1 रखे हैं फिर 0 आ गया, यानी शून्यांक है। फिर अगला टर्म कह रहा है कि -1/3 रखिए तो यहो रखे तो शून्यांक आ गया, देखिए आ गया ना, यानी तीनों शून्यांक है। अब संबंध स्थापित करेंगे तो अब वही फॉर्मूला पढ़े, अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद -b/a आ गया तो हमारा संबंध स्थापित हो गया। एगो अगर जो दो को गुना करके आप तब जोड़ दिए, आप तब c/a आ गया तो ये संबंध स्थापित हो गया। और जब अल्फा बीटा गामा कर दिए, तीनों गुना कर दिए, जब -b/a आ गया तो ये तीसरा संबंध स्थापित हो गया, यानी गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित हुआ। ठीक। अब मान लीजिए कि अगर जो शून्यांक नहीं दिया रहे तब क्या ज्ञात करेंगे, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अब वही लेसन पर कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है जी, संबंध स्थापित। तो संबंध स्थापित करना है तो ये सवाल बनाइए या कोई इसमें से बनाते हैं। चलिए हम बनाते हैं
ठीक। प्रश्नावली का 1 का सवाल है 4 नंबर। पी यहाँ यू दिया है तो पी यू बराबर 4u² प्लस 8u, यही है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसका बहुपद पढ़ते हैं, पी यू लिख दीजिए ना, तो बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यांक अल्फा तथा अब ज्ञात करेंगे तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। दोनों में देखिए 4 कॉमन हो सकता है, एगो u निकल सकता है, तो क्या बचेगा खाली u और यहाँ 2 हो गया। इसलिए 4u बराबर 0 कीजिए या फिर करके जो u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए u बराबर 0 में 4 से भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा 0, और u बराबर ये 0 है -2 तो क्या हो जाएगा -2। ठीक, और संबंध ज्ञात करेंगे, इसलिए अल्फा बराबर हो गया 0 और बीटा बराबर कितना हो गया माइनस हो गया। और संबंध स्थापित अल्फा प्लस बीटा बराबर तो 0 - 2 बराबर हो गया -2। आपका सवाल में है 8 और 4, इसका भी कीजिएगा तो -8/4 कट के आएगा वही -2 आएगा ना। तो ये हो गया -b/a शॉर्टकट आराम से बनाइए। अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिएगा तो 0 गुने -2 यानी ये हो गया 0 जो हो गया c/a सत्यापित हुआ संबंध। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक में, क्या कर रहा है 2.2 प्रश्न में अगला कह रहा है कि आपके पास 2 चीज दिया है। क्या क्या दिया है जी, शून्यांक और का योग और गुणनफल दिया है। यानी हम चलते हैं 2 के 2 से, 2 का 2, 2 के 2 में 2 है और 1/3। क्या दिया है प्रश्न से, प्रश्न पढ़ लो लोग, लिखल रखा के शून्यांकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बा -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बा 1/3। अब हम लोग फॉर्मूला से पढ़ेंगे तो मान लीजिए इसके नीचे 1 तो h बराबर बनिएगा तो -b/a माना जाता है, और ये मानिएगा तो c/a। यहाँ a 3 है, यहाँ a 1 है, गड़बड़ है, बराबर करना होगा तो मान लीजिए 3 ऊपर से भी गुना कर दीजिए और नीचे भी गुना कर दीजिए तो 3√2/3 आ जाएगा। अब यहाँ भी सेम हो गया, वहां भी सेम। अब सूत्र से चलते हैं, सूत्र से व्यापक पद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ax² माइनस bx प्लस c। अच्छा है, प्लस से लीजिए, होता है व्यापक पद बहुपद का यही ना होता है। a के जगह क्या है 3x²। अब यहाँ इसलिए a बराबर 3 हो गया, b बराबर 3√2 हो गया और c बराबर क्या हो गया 1। और सबको जानते हैं कि जब यहाँ प्लस है तो हमारा यहाँ क्या होना चाहिए माइनस, जानते हैं ना। अब इसमें फॉर्मूला में अब b क्या हो जाएगा 3√2x प्लस। अगर जी ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो एक और फॉर्मूला जानते हैं क्या जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू। अच्छा x² का मान कितना आया है बताइए, कुछ नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना आया है √2,
यही ना है। ये कितना है 1/3। सब में 3 तो रखेंगे नहीं, सब में 3 से गुना कर देते हैं। 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 खत्म हो गया। आ गया हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ऐसे भी आंसर आ गया। जौन सूत्र दिमाग में फिट बैठे वही सूत्र उस समय इस्तेमाल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आज का जो ये क्लास है एक समाप्त किया जाता है। कल जो भी डाउट होगा बता दिया जाएगा। 2.2 और 2.1 पूरा सवाल बना के लाइएगा। ठीक, इस लेसन का 2.2 पूरा बना लीजिएगा। 2.1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलिए इसी के साथ आज का क्लास विराम देते हैं।